हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब मंत्र। कैसे हैं आप सभी? आज है 1 नवंबर और आज से यूट्यूब पे आप सभी बच्चों के लिए डेली एक वीडियो जाएगी फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम जॉब मंत्रा साइड्स, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आज हम लोग पैसेज पढ़ेंगे एंड दिस पैसेज इज बिलोंग्स टू, देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर हुआ है 2022 में। बिल्कुल लेटेस्ट एग्ज़ाम है। लेटेस्ट एग्ज़ाम का पैसेज हम सबकी करा रहे हैं। पैसेज है बच्चों के लिए काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि दिस पार्ट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कभी वो एडिटोरियल का सलाह कोई उन्हें दे देता है तो कोई उन्हें 6, 7, 8 के बुक की सलाह दे देता है। हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। आई विल से टू यू दैट आप लोग बस पैसेज से ही प्रैक्टिस करिए, चीज़ें आपकी 100% सुधर जाएंगी। ठीक है, आइए लोग पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? आप वीडियो को पॉज कीजिए और पैसेज को पूरा पढ़िए। हट जा रहे हैं, आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़िए। ये है आपका पैसेज, पहला पेज को पॉज कर लीजिएगा। ये है आपका सेकंड पेज, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, हो गया। ये है आपका पहला क्वेश्चन, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, लास्ट वाला 5। ये आपके चारों क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन है। आप इस तरीके से चीज़ों को सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आई क्या कह रहे हैं? आई गो फिशिंग टू वेन एवरी समर। मैं जो है मरीन पे एवरी समर यानी हर गर्मियों की छुट्टी में जाता हूँ। क्या करने? फिशिंग करने, यानी मछली पकड़ने, है ना। ऑथर कह रहे हैं कि मैं हर गर्मी की छुट्टी में फिशिंग करने मरीन पर जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, पर्सनली आई एम वेरी फाउंड ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम। कह रहे हैं मुझे पर्सनली स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है। फॉन्ड ऑफ क्या होता है? फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना। कह रहे हैं कि मैं स्ट्रॉबेरी और क्रीम का बहुत शौकीन हूँ। ये अपने बारे में बता रहे हैं। बट लेकिन आई फाइंड दैट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन फिश प्रेफर वॉर्म्स। उन्होंने जब वो फिशिंग कर रहे थे तो वो पाए कि जो मछलियां हैं उन्हें कीड़े पसंद है। मछलियां हैं उन्हें कीड़े पसंद है, और जब उन्होंने देखा कि मछलियों को कीड़ा पसंद है तो उन्होंने अपनी पसंद बताई कि पर्सनली आई एम फाउंड ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम। मैं जो है स्ट्रॉबेरी और क्रीम का शौकीन हूँ, लेकिन ये जो मछलियां हैं इन्हें कीड़े पसंद है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सो इसलिए व्हेन आई गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। अच्छा, जब भी कभी आप पैसेज करेंगे, आप वैसे तो इसको पढ़ेंगे समझेंगे, बट आप बहुत ज़्यादा किसी भी पैसेज की हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बस एक ब्रीफ इसकी जो समरी है वो आनी चाहिए, ठीक है। व्हेन आई गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाता हूँ, आई डोंट थिंक अबाउट व्हाट आई वांट। मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में नहीं सोचता कि मुझे क्या चाहिए। कह रहे हैं कि जब मैं मछली पकड़ने जाता हूँ मैं ये नहीं सोचता कि मुझे क्या पसंद है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, अबाउट व्हाट विथ स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, रेदर आई डेंगल अ worm or a grasshopper in the front of fish। कह रहे हैं जब मैं मछली पकड़ने जाता हूँ तो मैं अपने बारे में नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ उन्हें क्या पसंद था। उन्हें स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम पसंद थी, लेकिन वो स्ट्रॉबेरी और क्रीम की जगह आई डेंगल मीन्स लटकाना,
मैं लटकाता हूँ एक वर्म यानी एक कीड़ा, ऐसे कटिया टाइप का होता है ना मछली पकड़ने के लिए, उसमें एक कीड़ा या फिर एक टिड्डा लटकाता हूँ फ्रंट ऑफ द फिश, मछलियों के सामने एंड से, और कहता हूँ वुडंट यू लाइक टू हैव दैट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। मछलियों से कह रहे हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। अच्छा, एक बार हम ये फिर से ब्रीफली आपको पूरा बता दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कह रहे हैं आई गो फिशिंग टू मरीन एवरी समर, मैं हर समर मरीन पे मछली पकड़ने जाता हूँ। पर्सनली तो मुझे आई एम फाउंड ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, पर्सनली मुझे क्रीम और स्ट्रॉबेरी पसंद है, बट लेकिन आई फाइंड दैट, मुझे पता चला सम स्ट्रेंज रीजन, कुछ विचित्र कारणों से फिश प्रेफर वर्म्स, मछलियों को कीड़े पसंद हैं। जब वो पहली बार फिशिंग करने गए तो उन्हें लगा कि मैं स्ट्रॉबेरी और क्रीम पसंद करता हूँ, मछलियाँ भी ये पसंद करती होंगी, लेकिन उन्होंने क्या पाया, मछलियों को स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं पसंद है, वर्म्स यानी कीड़े पसंद हैं। सो इसलिए व्हेन आई गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाता हूँ, आई डोंट थिंक अबाउट व्हाट आई वांट, मैं अपने बारे में नहीं सोचता कि मुझे क्या पसंद है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ अबाउट व्हाट विथ स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, कि व्हाट विथ स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, रेदर आई डोंगल अ वर्म और अ ग्रासहोपर, मैं स्ट्रॉबेरी और क्रीम की जगह कीड़े या फिर टिड्डे लटकाता हूँ इन द फ्रंट ऑफ फिश, मछलियों के सामने एंड से, और कहता हूँ वुडंट यू लाइक टू हैव दैट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, या वुडंट यू लाइक, क्या तुम ये पसंद नहीं करना चाहोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है, Why not you the same common sense when fishing for me? क्या why not use the same common sense when fishing for me? जब मैं, ये अब लोगों से कह रहे हैं कि जब मैं मछली पकड़ता हूँ तो मैं मछलियों के पसंद का खाना डालता हूँ ना, वैसे तो उन्हें क्या पसंद है, वैसे उन्हें स्ट्रॉबेरी या क्रीम पसंद है, लेकिन जब वो मछली पकड़ने जाते हैं तो वो स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं डालते, वो मछलियों का खाना मछलियों के सामने डालते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहे हैं, दिस इज व्हाट लॉयड जॉर्ज डिड व्हेन समवन आस्क्ड हिम हाउ ही मैनेज टू से इन द पावर ऑफ, अच्छा, टू स्टे इन द पावर आफ्टर ऑल the other wartime leaders Williams Orlando and Clementius had been ousted and forgotten। देखिए, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। ये कह रहे हैं someone asked, उन्होंने से किसी ने पूछा this is what, ये क्या है, लॉयड जॉर्ज डिड व्हेन समवन आस्क्ड, जब उनसे किसी ने पूछा हाउ ही मैनेज्ड, ये उन्होंने कैसे इस चीज को मैनेज किया, क्या मैनेज किया, ध्यान से देखिएगा, टू स्टे इन पावर में रहना उन्होंने कैसे मैनेज किया आफ्टर द अदर वार टाइम, जब वॉर टाइम था, यानी जब युद्ध हो रहे थे, तो जितने भी अदर लीडर्स थे, जैसे विलियम्स थे, ऑर्लैंडो थे एंड क्लेमेंसियस थे, वो क्या किए, हैड बीन आउटस्टेटेड एंड फॉरगेटन, उन्हें लोगों ने भुला दिया, लेकिन ये जो लॉयड जॉर्ज थे इन्हें लोगों ने नहीं भुलाया। तो ये पूछ रहे हैं, कुछ लोग थे, समवन आस्क्ड है ना, कुछ लोगों द्वारा उनसे पूछा गया कि आपने ये कैसे मैनेज किया कि इतने सारे लीडर्स को सब भूल गए, आपको कैसे नहीं भूल, हाउ यू डिड मैनेज इट। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ही रिप्लाइड, तब उन्होंने उत्तर दिया, ही रिप्लाइड, उन्होंने बताया, दैट इफ हिज स्टेइंग ऑन टॉप माइट
बी एट्रीब्यूटेड टू एनी वन थिंग्स। थिंग कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, जब मैं जो है हमेशा टॉप पे रहा, लोगों ने मुझे हमेशा याद रखा, इसका जो श्रेय है, एट्रीब्यूटेड यानी श्रेय, इसका जो श्रेय है वो किसको जाना चाहिए? वो एक चीज को जाना चाहिए। किस चीज को? इट प्रोबेबली वॉज टू द फैक्ट दैट ही हैड लर्न इट वॉज नेसेसरी टू बेट टू हुक द फिश। अब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मैं टॉप पे जो हूँ, इस समय जिस पोजीशन पे हूँ, कि इतने वॉर हुए, लोग बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को भूल गए, लेकिन मुझे नहीं भूले। अगर इसका श्रेय जाता है किसी को तो वो फिशिंग है। वो क्या है? वो फिशिंग है। फिशिंग का, अच्छा, फिशिंग से लीडर से क्या लेना देना है? तो आपको एक लाइन ऊपर लिखी थी कि उस समय जब वो मछली पकड़ने गए, उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा व्हाट ही लाइक, उन्हें क्या पसंद है। उन्होंने मछलियों को वो दिया जो मछलियों को पसंद है। आर यू गेटिंग? उन्होंने वो नहीं दिया जो उन्हें पसंद था। वो चाहते तो मछलियों को वो देते जो उन्हें पसंद था, जो आजकल के नेता जनरली कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मछलियों को वो दिया जो मछलियों को पसंद था। अगर हम यहाँ मछलियों को जनता से जोड़ के देखें प्रेजेंट टाइम में, तो यानी हम किस नेता को ज़्यादा दिन तक याद रखेंगे? उस नेता को, वो जनता को वो देता जो उसे पसंद है, या जनता को वो अगर मिले किसी नेता द्वारा जो जनता को पसंद है, जो जनता को चाहिए, तो किस नेता को ज़्यादा दिन तक याद रखा जाएगा? नेता को जो जनता के बारे में सोचता है, जनता के बारे में जानता है। यानी जब ये लीडर्स बने तो हो सकता है कि उन्हें ये मछली वाला कॉन्सेप्ट याद आया हो कि मुझे जनता को वो नहीं देना है जो मुझे पसंद है, मुझे वो देना है जो जनता को पसंद है। यानी ये कह रहे हैं अगर मैं टॉप पे रहा तो इसका जो श्रेय है किसी चीज को जाता है, तो एक चीज को, किसको? इट प्रोबेबली वॉज द फैक्ट दैट ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा था। किससे? इट वॉज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू बेट टू हुक शूट द फिश, वो चीज दी जाए जो मछली को पसंद है, वो चीज ना दी जाए जो उन्हें पसंद थी। गॉट इट? चलिए अगला देख लेते हैं। वाई टॉक अबाउट वॉट ही वॉन्ट, आप उस विषय में बात कीजिए जो उन्हें पसंद है। आप उस विषय में क्यों बात नहीं करते जो उन्हें पसंद है? जैसे अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें अभी स्टूडेंट्स को, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। कोई नेता आए, मैं ये एयरपोर्ट बनवा दूंगा, मैं इंडिया को अमेरिका बना दूंगा, तो आप कहेंगे नेताजी पहले नौकरी की बात करिए, पहले नौकरी की बात करिए, इंडिया को अमेरिका आप बाद में बनाइएगा। हाँ, बताइए, जो नेता ऐसा कह के जाए कि मैं इंडिया को अमेरिका बना दूंगा, लेकिन अगर वो नौकरी की बात ना करे, वो नीश की बात ना करे, अभी प्रेजेंट टाइम में आप स्टूडेंट्स का सेमिनार बुलाइए और उसमें नौकरी की कोई बात ही मत कीजिए, क्या कोई यूजफुल होगा उनके लिए? और या फिर किसी बिजनेसमैन का सेमिनार बुलाइए, उसमें पढ़ाई की बातें करिए, आप पढ़ेंगे तो ऐसे बन जाएंगे, आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, आपको जो है सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ना चाहिए। वो कहेगा ये क्या बातें कर रहा है भाई? जिसको जो जरूरी है वो बातें करिए। अगर आप बिजनेसमैन से पढ़ाई की बातें करने लगेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। या फिर आप किसी विद्यार्थी का ग्रुप बुला करके उसको जो है बिजनेस के फायदे समझाइए, मुझे इतना नफा हो गया, मुझे इतना नुकसान हो गया, अगर मैं ऐसे किया होता, वैसे किया होता, तो क्या ही फायदा मिलेगा स्टूडेंट? तो वही ये कह रहे हैं, वाई टॉक अबाउट व्हाट वी वांट, आप उस विषय में बात क्यों नहीं करते जो हमें चाहिए? दिस इज चाइल्डिश, ये बचपना है। एब्सर्ड, ऑफ कोर्स ये बिढ़ंगा जरूर है, बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू वांट, और हमेशा
आप उस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं जो आपको चाहिए, यू आर इंटरनली इंटरेस्टेड इन इट, और आप अंदर से इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, बट लेकिन नो वंस इज दूसरा तो इंटरेस्टेड नहीं। अब नेताजी को इंडिया को अमेरिका बनाना है तो बनाइए, विद्यार्थियों को क्या चाहिए? विद्यार्थियों को तो एक नौकरी चाहिए। विद्यार्थी को क्या चाहिए? एक नौकरी चाहिए। अब आप इंडिया को अमेरिका बनाइए, चाहे स्विट्जरलैंड बनाइए, चाहे जो आपका मन वो बनाइए, हाँ? यही कह रहे हैं, द रेस्ट ऑफ अस आर जस्ट लाइक यू, और हम हमेशा आप ही लोगों के जैसे होते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट वी वांट, हम हमेशा उस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं जो हमें चाहिए। इसलिए द ओनली वे on earth in influence the other fellow is to talk about what he want and show him how to get it। आप हमेशा दूसरों को इस विषय में इन्फ्लुएंस करिए कि उन्हें क्या चाहिए, और सिर्फ चाहिए नहीं, आप उन्हें बताइए, आप उन्हें दिखाइए, शो हिम, उन्हें बताइए कि हाउ टू गेट इट, कैसे इसे पाया जाए, कैसे इसे पाया जाए। सिर्फ बताना नहीं है कि हाँ हम बता रहे हैं आपको ये है वो है ऐसा है वैसा है, नहीं, उन्हें कैसे पाया जाए, हाँ, ये बताना है। ये ऑथर का कहना था। अब आइए तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ऑथर गो एवरी समर, जो ऑथर हैं वो हर समर कहाँ जाते थे? स्विमिंग, फिशिंग, आप सबको पता है, फिशिंग पे जाते थे, हाँ, इजी। देखिए ये इजी तब होगा जब आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये इजी नहीं होगा, ठीक है। कह रहे हैं मोरल ऑफ द पैसेजेस, इस पैसेज का मोरल क्या है? टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड, अपनी जरूरत को समझना, या टू बी ऑन टॉप, हमेशा टॉप पे रहना। हमेशा आप टॉप पे रहेंगे कब? जब जनता के लिए, जनता के बारे में, जनता से बात करें, हाँ? यानी टू फोकस ऑन व्हाट अदर्स नीड, नॉट योर नीड। अपनी इच्छा पे फोकस मत करिए, अदर्स के नीड, अदर्स की इच्छा पे फोकस करिए, और वो कैसे उन्हें मिलेगा इस बात पर भी, ठीक है, इस बात पर भी फोकस करिए। जैसे कोई नेता आए और भाषण दे कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए, हमें स्वदेशी होना चाहिए। अरे स्वदेशी प्रोडक्ट उतना होना भी तो चाहिए, तभी तो, हाँ, उतना प्रोडक्ट जो है होना भी तो चाहिए, तभी तो हम जो है दे पाएंगे। चलिए, टू फोकस ऑन व्हाट अदर्स, तो हमें क्या करना है? अदर्स के नीड्स पर फोकस करना है, नॉट आवर, ओके। अगला देखिए क्या कर रहे हैं, द ऑथर इज फाउंड ऑफ, किसके शौकीन थे? स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम के, चॉकलेट्स के, बॉम्ब्स के, या एप्पल एंड केक के? नो डाउट इज फाउंड ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और क्रीम के शौकीन थे, ठीक है। अगला देखिए, लॉयड जॉर्ज बिलीव दैट टू स्टे ऑन टॉप यू नीड टू, अगर आपको बिलीव इस बात पे करते थे कि अगर आपको टॉप पे रहना है तो क्या आप, उसकी क्या जरूरत है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको टू इन्फ्लुएंस अदर टू फॉलो यू, क्या आप इस बात के लिए उस सबको इन्फ्लुएंस करिए कि वो आपको फॉलो करे? उनका ये मानना नहीं था, उनका मानना था कि जनता के लिए, जनता से, जनता के बारे में बात। तो टेक व्हाट यू वांट एंड शो हाउ टू गेट इट, अपने लिए नहीं, यूज कॉमन सेंस एबव ऑल, क्या इन सब के लिए नहीं? ये कह रहे हैं बेट द हुक टू
सूट द फिश, आप उस चीज को लटकाइए जो मछली को पसंद नहीं। आप जनता के लिए, जनता के बारे में, जनता की हित में बात करिए। दिस इज योर द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग सेट ऑफ वर्ड टू बी रिमूव्ड। टू बी रिमूव्ड यानी जिसे हटाया जा सके, फॉरगेटन इसे भूल इसे भूला जा सके। ठीक है, चलिए ये होता है आपका पैसेज खत्म। और आप सभी बच्चों ने इतना प्यार दिया, के लिए आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। आप बच्चों ने इतना जल्दी मुझे अडॉप्ट कर लिया, इसके लिए आई विल ऑलवेज हेल्पफुल, आई विल ऑलवेज थैंकफुल टू ऑल स्टूडेंट। आप सभी बच्चों ने मुझे इतना जल्दी किया और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। सीरीज आपके डेली चलेगी और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।